शुरू करें। आगरा नगरी, ताज नगरी, मोहब्बत की नगरी, कृष्ण राधा का पूरा माहौल यहाँ पर। और उस नगरी में पहले पुलिस आयुक्त के तौर पर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह जी का आगमन हुआ है और पहली बार कार्यक्रम भी इस तरीके का हो रहा है। यह अवसर बेहद शानदार है। सर, पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पर। शिशिर भाई, ये जो आज से अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में लागू हुआ है, आगरा उस जद में आया है, तो आपके यहाँ पहले भी आप यहाँ रह चुके हैं एसएसपी के तौर पर, तो ये सब जाना पहचाना है, ये गलियाँ, ये चौबारा सब आपका जाना पहचाना है। तो किस तरीके से अब ये हैंडल होगा, क्योंकि चीज़ें बदली हैं, पुलिसिंग का तरीका बदला है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो इसको कैसे आप किस तरह का चैलेंज लेके चल रहे हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट तो हर सुबह एक नया डिस्ट्रिक्ट आपके सामने मिलता है, हर सुबह एक नया चैलेंज आपके सामने मिलता है। और आप बात कर रहे 6-7 साल पुरानी, तब से शहर का विस्तार, इस सिटी के चैलेंजेस, इस सिटी की डेवलपमेंट एक नए स्वरूप में देखने को मिल रहा है ये शहर, और उसके साथ साथ सारे चैलेंजेस भी एक नए स्वरूप में सामने आते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस ताज नगरी में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है, जो कि बड़ी सक्सेसफुली हमारे और डिस्ट्रिक्ट्स में और प्रदेशों में बड़ी इफेक्टिवली जनता की आकांक्षाओं पे पूरा उतरा है। और यहां भी एक पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में मुझे विश्वास है, जो मेरी टीम है, वो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पूरा एक नए सिस्टम के नए तरीके से नया रिस्पांस मिलेगा, बेहतर रिस्पांस मिलेगा, और इसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारी पूरी टीम की है, हम इसको पूर्णता निभाएंगे। ये जो बड़ा चैलेंज आता है इस तरह के शहर में, आगरा वर्ल्ड फेम का शहर है, तमाम सारे टूरिस्ट आते हैं, तमाम सारी दिक्कतें भी होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या होती है हर शहर के अंदर। जहां आबादी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहाँ वाहन भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो पोल्यूशन और ट्रैफिक, ये दो एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर अभी भी दिखाई पड़ता है। इसको लेकर के क्या रोड मैप आपके ध्यान में है? देखिए, सिर्फ नेशनल टूरिस्ट सेंटर ही नहीं, इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर है हमारा जो शहर है। बहुत दूर दूर से लोग हमारे जितने भी यहाँ पे डेस्टिनेशन है उनको देखने के लिए आते हैं। तो एक मेजर चैलेंज हमारे लिए हो जाता है उन मॉन्यूमेंट्स की सिक्योरिटी, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी फैसिलिटेशन, ताकि कहीं उनको दिक्कत ना हो, कहीं उनका एक्सपीरियंस खराब ना हो। ये कई सारे इसमें चैलेंजेस होते हैं। ट्रैफिक तो उसमें एक मेजर इशू है ही है। ट्रैफिक के साथ साथ जिन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे वो जाते हैं, वहां उनके साथ कैसा बिहेवियर लोग करते हैं, वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो बहुत बड़ा चैलेंज हमें फतेहपुर सीकरी में भी फेस करना पड़ता है और रेड फोर्ट के आसपास भी फेस करना पड़ता है। और तमाम ऐसे हमारे शॉप्स भी हैं, कुछ बहुत ही रिप्यूटेड हैंडीक्राफ्ट शॉप्स हैं, लेकिन कुछ उसके साथ साथ कुछ कॉर्न शॉप्स भी हैं जिनमें फॉरेन टूरिस्ट को या इंडियन टूरिस्ट को प्रॉब्लम होती है। इन सभी चैलेंजेस को काफी हद तक हमारी जो टूरिस्ट पुलिस है उसको हैंडल करती है, बट उसका नंबर्स बहुत कम है। इस नए सिस्टम आने के बाद ट्रैफिक में भी और हमारी टूरिज्म पुलिस में भी बेहतर उनकी ट्रेनिंग होगी, बेहतर उनके नंबर्स होंगे, और जहां तक एक ही टूरिस्ट पुलिस स्टेशन हमारा है यहाँ पे, हम ये कोशिश करेंगे कि सिकंदरा पे, फतेहपुर सीकरी में और बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वहां भी हमारी टूरिज्म की आउटपोस्ट हों, ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके लोग इस सिटी से जाएं। और इन टूरिस्ट के साथ साथ जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं, जिन्होंने इस शहर को बसाया है और आज तक जिंदा रखा है या उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी फैसिलिटेशन, उनकी सुख सुविधा और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक मेजर चैलेंज है जिसको हमें दिलवाना है। सर, पहले कमिश्नर होने के नाते, आगरा के पहले कमिश्नर हैं आप, तो एक बहुत अमूमन बेसिक सवाल यह है कि आपकी टीम भी सामने बैठी है, सभी के मन में एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या बदलने वाला है। आज आगरा में कमिश्नरेट लागू हुआ है, हमारे नए कमिश्नर आए हैं, तो क्या बदलेगा जो पहले नहीं हुआ, जो अब होगा, या हम किस लेवल तक जाने वाले हैं, या पुलिस की जो व्यवस्था है उनमें किस तरीके से बदलाव आने वाला है, ये सवाल है। देखिए, बहुत से हमारे इससे पहले ऑफिसर्स आए हैं, उन्होंने अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां उनकी रही हैं। लेकिन जब एक सिटी
एक लिमिट्स के ऊपर ग्रो करता है, उसकी पॉपुलेशन, उसका एरिया ग्रो करता है, तो उसके लिए हमें सिस्टम को और विस्तार करना पड़ता है। चाहे वो डेवलपमेंट का सिस्टम हो, जैसे यहाँ स्मार्ट सिटी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सी हमारी ऐसी सिटीज है जिनको फाइनली स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लेके एक डिफरेंट सिस्टम के साथ उसको डेवलप करने का प्रयास है। मेट्रो यहां पे विस्थापित, उसका विस्तार हो रहा है, तो क्योंकि सिटी का एरिया बढ़ रहा है तो हमें आवश्यकता पड़ी कि हमें एक मास ट्रांसपोर्ट का एक और सिस्टम यहां जरूरत है, इसलिए हम उसको बना रहे हैं। इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, क्योंकि सिटी जैसे जैसे ज्यादा बढ़ता है तो उन चीजों को आपको आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पुलिस में भी इस सिस्टम की आवश्यकता महसूस होती है। जब कहीं भी पॉपुलेशन 10, 15, 20 लाख से ऊपर, जिसका एक्चुअल स्टैंडर्ड 10 लाख है, लेकिन मैं कहूंगा 10, 15, 20 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर 1 or 2 ऑफिसर्स टू इंश्योर कि जो भी उनकी फोर्स काम कर रही है उसको प्रॉपरली सुपरवाइज किया जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। ये सिस्टम पुलिस को और पीपल फ्रेंडली, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए और रिस्पॉन्सिबल, और अपने स्टेक होल्डर्स के साथ जो उनका रिस्पांस टाइम है, जो उनका रिस्पांस है, और सीरियस हो, इसके लिए ये सिस्टम लाया जाता है ताकि ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग हो पाए, रिसोर्सेज बेहतर हों। पुलिस अपना रिस्पांस टाइम बिना व्हीकल्स के नहीं इंप्रूव कर सकती। यूपी 112 से एक रिस्पांस आपको देखने को मिला, हमें खुद देखने को मिला। हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि वी आर एसोसिएटेड विद यूपी 112। उससे पहले हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी जब गांव देहात में हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते थे। हमारे एसएचओ, इंस्पेक्टर्स एक घंटा तक हमें वेट करना पड़ता था कि वो वहां तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। आज वो स्थिति को हम दोबारा इमेजिन भी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह इस कमिश्नरेट सिस्टम में यू विल हैव मोर ऑफिसर्स, मोर रिसोर्सेज, बेटर पुलिसिंग एंड मोर पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग, जिसकी सुपरविजन बेटर होगी, जिसका एक रिस्पॉन्स अच्छा होगा, जो कि आज का हमारा पढ़ा लिखा सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक्सपेक्ट करता है कि किस तरह की पुलिस उनको हो। हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम उस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम बट वी आर दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। बहुत अच्छा मंच है और बहुत अच्छा टाइम भी है। पुलिस सम्मान कार्यक्रम है, आपकी टीम सामने बैठी है, अपराधियों को क्या मैसेज है? देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो इस सिटी को अच्छा बनाने में मदद कर रहे हैं। अब आप दूसरा पहलू टच कर रहे हैं, तो दूसरे पहलू के लिए मैसेज बड़ा क्लियर है। पहले बहुत सी कार्रवाइयां हुई हैं और भी सख्ती से कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम किसी सिटीजन को सुरक्षा की भावना का एहसास करवाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ हमारी सख्ती से कार्रवाई हो, ताकि जो फेंस सिटर्स हैं हमारे, जो ये सोचते हैं कि शायद क्राइम करना आसान है और उसके नतीजे उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है, ये डर उन क्रिमिनल्स में, उन हैबिचुअल क्रिमिनल्स में हमेशा बना रहना चाहिए। और हमारे सोसाइटी के लोग उस डायरेक्शन में बिल्कुल ना जाएं। अगर किसी ने कोई छोटी मोटी गलती की है, उसको हम वापस अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में वापस लेके आए, उसको उस फेंस की दूसरी तरफ ना जाने दें। तो ये दो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी हमारी होगी, जिसमें जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो क्लियर कट हमारे क्रिमिनल्स हैं, उनसे बहुत सख्ती से निपटा जाए। जो भी क्राइम वो करें उनको सख्त से सख्त सजा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एंड तक। एक हमारा काम है पुलिस में, दूसरा हमारा काम है प्रोसिक्यूशन का, जहां पे हम उनके केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ले जाके उनको जल्द से जल्द सख्त सजा दिलवाएं। उस लेवल तक हमें पहुंचना है। और जो भी उन्होंने अपने कमाई इस क्राइम के माध्यम से अर्जित की है, उसको वापस गवर्नमेंट के पास लेके आना या उनको वापस उन लोगों तक पहुंचाना जिनकी उन्होंने संपत्ति कब्जा की है, ये हमारा प्राइमरी कंसर्न होगा। एक युवा और डायनेमिक पुलिस वाला वर्दी में, ये काफी युवाओं के लिए बड़ा इंस्पायरिंग होता है। लोग आपको सोशल मीडिया में भारी मात्रा में फॉलो करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, इंस्पायर्ड भी होते हैं। उन युवाओं के लिए आपका मैसेज? देखिए, मैं तो चाहूंगा जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ये एक तरीका है जिसपे हम देश की सेवा करते हैं,
देश के सिटीजन्स को एक बेहतर सुविधा, एक बेहतर उनको जिंदगी उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। उनके पास और भी तमाम मौके हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, बिकॉज आप एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि कोई दूर से भी हमें पहचान ले और हमारे पास अपनी मदद के लिए आए। ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस इस सर्विस में बहुत ही बेहतरीन है, और मुझे पता है कि इस सर्विस में रह के, पुलिस में रह के आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। एक ही दिन में इतने लोगों की मदद कर सकते हैं जिनकी आस सब जगह से टूटी होती है, उनकी आस आप बंधवा सकते हैं और उनको आप एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिलवा सकते हैं। दो चीजें जो इसके साथ अब शुरू होती हैं पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के साथ, एक तो बहुत सारे नए एडिशनल अधिकार आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे में पब्लिक को कैसे पता चले कि आगरा पुलिस के पास अब किस किस तरह के अधिकार हैं, एक चीज। दूसरा, एक क्या किसी सिटीजन चार्टर के बारे में आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे एनओसीज, बहुत सारे ऐसे अप्रूवल्स जिसके लिए पुलिस सिस्टम की अब जरूरत पड़ेगी, तो वो आसानी से मिल सके, करप्शन फ्री। सब जानते हैं कि प्रतिंदर सिंह एक डॉक्टर भी हैं, तो वो हर मर्ज की दवा भी जानते हैं। तो ये जो मर्ज पुलिस के अंदर कई बार देखने को मिलता है, इसकी आपके पास क्या दावा है? देखिए, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पहले तो अधिकारों का इशू नहीं है, वो तो एक सिंपल सी बात है कि आप किसी भी पब्लिक को या अपने स्टेक होल्डर्स को बेहतर तभी उनको हेल्प कर पाएंगे जब कुछ ना कुछ आपके पास अधिकार होंगे। बट पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इज नॉट अबाउट गेटिंग मोर पावर्स, इट इज अबाउट बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल। हर वो पावर के साथ एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आ जाती, जैसे आपने कहा कि अगर कोई साथ उसके चीज, पावर के साथ कोई और चीज भी आ जाएगी तो फिर ये सिस्टम कैसे बेहतर बनेगा। उस चीज पे हमें रेगुलरली वर्क करना पड़ता है। कोई भी सिस्टम या कोई भी इंस्टीट्यूशंस ऐसी बदनाम नहीं होती है। कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने उस पूरे सिस्टम को बर्बाद करने में या खराब करने में कुछ ना कुछ रोल अदा किया होता है। उनको कैसे हैंडल करना है वो बेहतर तरीके से हम जानते हैं और प्रयास भी करेंगे कि उसको निप इन द बड करें। लेकिन जो हमें बेहतर व्यवस्था देनी है उसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहेंगे और अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करके बेहतर तरीके से उसको देने की रेगुलरली कोशिश करते रहेंगे। एक चैलेंज आगरा में और रहता है, वो इंटर स्टेट बॉर्डर्स का। आसपास दूसरे राज्यों की सीमाएं हैं, तो एक बड़ा चैलेंज होता है कि अपराधी अपराध करता है और दूसरे राज्यों की सीमा में चला जाता है, या फिर दूसरे राज्य में अपराध करता है, वो यहाँ आकर के पनाह लेता है। ऐसे अपराधियों को टैकल करने के लिए कोई खास रणनीति? देखिए, वो हमेशा कोऑर्डिनेशन हमारी इंटर स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रहती है। हमारी इंटर स्टेट मीटिंग्स भी होती रहती हैं और इंटर स्टेट जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ अगर आपकी बेहतर कोऑर्डिनेशन हो तो उसमें ये बॉर्डर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक कभी ऐसे बॉर्डर्स प्रॉब्लम नहीं हुई। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इंटर स्टेट बॉर्डर्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स, मेरे बहुत से यहाँ ऐसे टीम के साथी बैठे हैं जो बहुत इंटीरियर तक मध्य प्रदेश में या राजस्थान में जाके भी अगर कोई अपराध करके यहाँ से गया है तो उसको वहां से भी अरेस्ट करके लाए हैं। और हमें उन पुलिस की, वहां की लोकल पुलिस की बहुत अच्छी मदद मिली है, क्योंकि हम भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं कि अगर किसी ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या अन्य जनपदों में अपराध किया है तो पूरी हमारी कोशिश होती है कि लग के उनको हम मदद करें यहाँ और उनके अपराधी को पकड़ के दें। इसी तरह रिसेंटली आपने देखा होगा एक छोटा सा इंसिडेंट, मैं एग्जांपल दूंगा। एक हमारे यहाँ के चांदी के व्यवसायी गायब हो गए थे, 2 दिन पहले की बात है। तो उसके लिए हमें एसएसपी मथुरा, एसएसपी हरिद्वार, सीपी जयपुर सबसे कोऑर्डिनेट करके फाइनली नेक्स्ट डे तक हमारे जो व्यवसायी थे वो अपने परिवार के साथ थे। इन सभी से कोऑर्डिनेट करने में हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। उसी तरह ये भी परेशानी कभी नहीं होगी। आगरा अब मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक बड़ी जो चैलेंज दिखाई पड़ता है, दिल्ली मुंबई में भी दिखाई पड़ता है, वो है वुमेन सिक्योरिटी का इशू। अब पर्यटक आएंगे, विदेशी सैलानी भी बहुत सारे होंगे, देश के भी अलग अलग हिस्सों से लोग आएंगे, तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे इंश्योर होगी 24 घंटे, उसके लिए क्या इंतजाम अलग से करने जा रहे हैं, ये खास तवज्जो इस बात।
देखिए, उसमें पहले तो यूपी पुलिस लेवल के पे ही बहुत सारे इंतजाम है जिसको हमें और अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, जैसे 1090, 112 और उसके अलावा जो हमारी स्मार्ट सिटी ऑर्गेनाइजेशन है उससे बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन करके जितने हमारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे लाइटिंग कम है, ताकि शाम के समय, इस समय दिन का स्पैन बहुत छोटा है, रातों का स्पैन बहुत लंबा है, तो जहां हमारी प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, हाई मास्ट लाइट्स लगी होनी चाहिए, और जिन क्षेत्रों में हमारी पेट्रोलिंग उतनी प्रॉपर नहीं है तो हम अपनी पेट्रोलिंग को रीओरिएंट करेंगे, रीलोकेट करेंगे, हमारी पिकेट्स को रीलोकेट करेंगे और स्मार्ट सिटी ऑर्गेनाइजेशन से बात करके, अन्य एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात करके ऐसे एरियाज को जो कम लिटअप हैं उनको प्रॉपरली लिटअप करें और आरटीओ से कोऑर्डिनेट करके जो भी हमारे ड्राइवर्स हैं ऑटोज के या हमारे 3 व्हीलर्स के, उनको बेहतर तरीके से वेरीफाई, रजिस्ट्रेशन हो, ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट किसी भी फॉरेन टूरिस्ट या इंडियन टूरिस्ट के साथ ना हो या यहाँ की महिलाओं या बच्चियों के साथ ना हो, जो हमें लगे कि कहीं हमारी कोशिश में कमी रह गई, इस कारण से इंसिडेंट हो गया। तो सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके हमें कोशिश करेंगे कि ये सारी कमियों को दूर किया जाएगा। जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की व्यवस्था होनी चाहिए वो फेज्ड मैनर में बेहतर तरीके से हम उपलब्ध करा पाए। सर धन्यवाद आपका। आप इस चर्चा में जिस सवाल तरीके से अवनीश भाई बंद नहीं होने चाहिए सवाल। सवाल, क्योंकि सवाल इसलिए बंद नहीं होने चाहिए, 2 पत्रकार इधर उधर बैठे हुए हैं, बीच में स्वयं कमिश्नर साहब हैं और पहले कमिश्नर साहब हैं आगरा के, तो यहाँ पर जितने बैठे हुए लोग हैं, हमारे आपके फोर्स के भी लोग बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन भी बैठे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जहन में लोगों के। सवाल इस तरीके के कि क्या जो पहले की व्यवस्था थी यहाँ पर, जो व्यवस्था लागू थी पुलिस की यहाँ पर पहले, और आज की जो कमिश्नरेट व्यवस्था है, उसमें इन जो बिजनेसमैन हैं उनको फायदा होगा, नुकसान होगा, या किस तरीके की व्यवस्था नई लागू होगी जिससे इनकी जो समस्याएं हैं, जो मुसीबतें हैं, उनका निराकरण किया जा सके? देखिए, बिजनेसमैन को फायदा तो उनकी मेहनत से होगा, जहां उनकी सिक्योरिटी का कंसर्न है वहां इस सिस्टम से उनको बेहतर फायदा होगा, बिकॉज इसके बाद आपके अलग अलग एरियाज के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स अलग हैं। मतलब योर आगरा इज नाउ डिवाइडेड इनटू 3 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें सिटी, ईस्ट और वेस्ट, पहले आप एक ही एसएसपी के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते थे, अब आपके पास 3 अलग अलग डीसीपीज हैं, जो एक अलग पुलिस डिस्ट्रिक्ट उसको माना जाता है किसी भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के नीचे। हमारी कोशिश है कि जितने भी ऑफिसर्स के ऑफिसेज हों वो उन्हीं एरियाज में हो। इट विल हैपन इन अ फेज्ड मैनर, और जो आपके ग्रीवेंसेस हैं आपको कमिश्नर तक एस्केलेट करने में से पहले एसीपीज, डीसीपी, डीसीपी आपके डिस्ट्रिक्ट का हेड है, ही इज ऑल इन ऑल, वेयर एज टू हैंडल एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन उसको और एस्केलेट करना हो तो मैं हमेशा यहां अवेलेबल हूं, पहले भी आपके डिस्ट्रिक्ट में रहा हूं, लेकिन अब एक डिफरेंट रोल में आपके साथ हूं, एंड मेरा काम है उन प्लानिंग को करना, उन चीजों को सुनना, उन इश्यूज को हैंडल करना जो इश्यूज आपको लगता है कि सिस्टम होने के बाद भी प्रॉपरली हैंडल नहीं हो पा रहे। तो वील हैव दोज काइंड ऑफ मीटिंग्स विद ऑल आवर स्टेक होल्डर्स, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे हमारे नॉर्मल सिटीजन्स हैं, चाहे यहाँ पे कामकाजी लोग हैं यहाँ के, और चाहे यहाँ की लेबर क्लास है। वील मीट ऑल दोज पीपल, और उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनको सिस्टम में कैसे इनकॉर्पोरेट करके एक बेहतर तरीके से हैंडल करना है। वील ट्राई फॉर दैट, वील ट्राई बेस्ट फॉर दैट, बट उसके लिए आपके इनपुट्स भी हमारे लिए उतने ही जरूरी होंगे। एक चीज मेरी ओर से भी है, पुलिस के तमाम सारे लोग हैं और ये एक्सपेक्टेशन हम लोग फिल्मों में आजकल देख भी रहे हैं, और अभी बनारस में रिसेंटली हुआ, वो पुलिस की टीम में एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल जो है वो किसी ने छीन ली, और छीनने के बाद फिर हंगामा मचा, पुलिस ने उसको रिकवर किया, इनकाउंटर हुआ, वो उनके पैर में गोली लगी, वो फिर खैर मारे गए। टीम को रिवॉर्ड के रूप में जो मिला वो सबसे इंस्टेंट चीज थी, वो काफी समय बाद हुई पुलिस में। एक तो जो पुलिस वाले उसमें शामिल थे उनको रिवॉर्ड के तौर पर उनको अच्छी पोस्टिंग, प्रमोशनल पोस्टिंग मिली, रिवॉर्ड सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का मिला। तो आगरा में भी अच्छा काम करने वाले जो पुलिस वाले हैं उनको कमिश्नर साहब की तरफ से कुछ रिवॉर्ड्स और ये सब चीजें भी मिलती रहेंगी इसी तरीके से।
देखिए मेरा बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, इफ माई हैंड्स आर स्ट्रांग देन आई हैव टू वर्क द मिनिमम। अगर मेरे हाथ स्ट्रांग है, मेरे हाथ वही है जिनको मैं पोस्ट कर रहा हूं, अगर वो मेरे स्ट्रांग है तो मेरा सिस्टम बेहतर तरीके से चलेगा। ये इतना मैं एश्योर करता हूं कि जो भी पोस्टिंग होगी वो मेरिट पे होगी, 100% मेरिट पे होगी, और जो अच्छा काम करने वाले लोग होंगे उनको हमेशा हमेशा ही मोटिवेशन के रूप में जो भी चीज, चाहे वो पोस्टिंग है, कहीं में तैनाती है, वो तो हमेशा मिलती रहेगी। और मैं अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करके रखता हूं, और मेरे पहले के भी टीम के मेंबर्स काफी यहां पे हैं या आसपास के जनपदों में हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि, और ये बहुत जरूरी है, जब एक नया सिस्टम लागू करते हैं तो अपनी टीम पूरी मोटिवेटेड रहे, 100% आपकी रहे, 100% पब्लिक को डेडिकेटेड रहे। एक उसमें जुनून होना चाहिए कि इस सिस्टम को पूरा सक्सेसफुल करना है। किसी भी हालत में इस सिस्टम को सक्सेसफुल करने के लिए जब तक टीम मोटिवेटेड नहीं होगी तब तक कोई एक अकेला ऑफिसर या 2 ऑफिसर्स इसको पूरा सक्सेसफुल नहीं कर सकते। हमारा हर कटिंग एज लेवल पे जब तक हमारा कांस्टेबल, हमारा हेड कांस्टेबल, हमारा सब इंस्पेक्टर, हमारे इंस्पेक्टर्स इस बात को मन से नहीं मानेंगे कि इस सिस्टम को हमने सक्सेसफुल करना है, तब तक ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो एक पाएगा। अवनीश भाई, 30 तारीख को सर ने एज ए कमिश्नर यहां चार्ज लिया। 5 तारीख की घटना बेहद चर्चा में रही। घटना यह थी कि एक वांछित अपराधी सर के पास आता है फरियादी बनकर। उसके बाद वो कहता है कि मुझे गलत फंसाया गया है, और वो मैं पूछना इसलिए चाह रहा हूं, ये सभी पूरी जो टीम बैठी है ना, उसके लिए एक मैसेज भी होगा कि कैसे इस तरीके के अपराध, जो अपराधी हैं, उनको जेल के पीछे लाया जा सकता है। सर ने पल भर में उसको पकड़ लिया कि ये अपराधी सही में अपराधी है, और तुरंत ही उसको, यही अपराधी है, और तुरंत उसको जेल में डाल दिया। ये एक मैसेज तो आपने दे दिया कि नहीं साहब, कोई बचेगा नहीं मुझसे। नजर सब पे, लेकिन ये नजरिया हम अपनी टीम को क्या, कैसे ये इन चीजों के लिए कैसे बचें या इन चीजों में कैसे काम करें, वो एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। देखिए मेरा कोशिश होता है जब भी मैं पब्लिक हियरिंग करता हूं या पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनता हूं तो मैं उनकी बात बहुत डिटेल से सुनता हूं, पेशेंस से सुनता हूं, और अपने कंसर्न्ड ऑफिसर से भी मैं फोन पे बात करता हूं। उससे मुझे लगता है कि पब्लिक में 2 मैसेजेस जाते हैं। एक तो मुझे एक्चुअल स्थिति का पता चल जाता है, मैं एक वर्जन सुनता हूं, मेरे सामने पब्लिक का आदमी आया, वो जो भी लेके आएगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, वो पीछे क्या करके आया वो कभी नहीं बताएगा। दूसरी बात ये भी मुझे पता चलता है कि इसकी अगर प्रॉब्लम है तो मैं अपने ऑफिसर से बात करता हूं, तो मुझे पता चल जाता है मेरे ऑफिसर ने भी इसको प्रॉपरली हैंडल किया प्रॉब्लम को कि नहीं प्रॉब्लम को हैंडल किया, उसको मैं सही डायरेक्शंस दे पाता हूं। तो मेरा अपनी सारी टीम से और बाकी लोगों से भी यही कहना है कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, उनको प्रॉपरली सुनिए, समझिए। विक्टिम को स्पेशली, जो भी विक्टिम आए उसको पहले सुनिए अच्छी तरह से। आधी चीज आपने, उसकी आधी प्रॉब्लम इसी में आप खत्म कर दोगे कि आपने उसको अच्छी तरह सुन लिया है। अगर वो इसी से डरता रहेगा कि पहले मैं थाने के बाहर संतरी से प्रॉब्लम, फिर आगे सब इंस्पेक्टर या एसओ या एसएचओ हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, जब वो मेरे ऑफिस में इतनी आसानी से आके मेरे से बात कर सकता है, तो मैं चाहूंगा उसके बहुत ज्यादा आसानी से वो जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं या तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स बैठे हैं, एसओ इंस्पेक्टर्स बैठे हैं, सीओ साहबान बैठे हैं, आपको इतनी अच्छी तरह अगर आसानी से लोग मिल जाएंगे तो उनको कहीं ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप पेशेंस से उनकी बात पूरी सुन लेंगे तो आपको पूरा इंसिडेंट भी समझ में आ जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, किसने किसके साथ फ्रॉड किया, किसने किसके साथ मारपीट की, या किसने किसके साथ, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। मेरा इतना ही सबको कहना है, और मैं इस चीज पे हमेशा चला हूं, और मोस्टली मुझे लगा है कि पब्लिक की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर पाया हूं। इस वाले को तो पूरा कर दीजिए, इसको कैसे पकड़ा था, कैसे पहचाना था इसको? वही तरीका था जी, उसने आके अपनी बात बताई, मैंने अपने नीचे ऑफिसर को फोन किया, पता चला कि पहले ही उसके ऊपर एक बहुत संगीन धाराओं का मुकदमा था, और परसों फिर वो उस परिवार के साथ मारपीट करके आज उसने सोचा कि मैं यहां से एक कंप्लेंट लॉन्च करवा दूं। तो आई आस्क्ड माय ऑफिसर, ही टोल्ड मी एग्जैक्टली, आई गॉट हिज एफआईआर। उसमें वो 7 दिन जेल रह के आया था, और बेल पे आने के बाद फिर उनसे मारपीट की।
then he should have अवनीश been भाई, arrested. क्लोजिंग करने से पहले सर से एक फाइनल सवाल। आप कमिश्नर के तौर पर आपने चार्ज लिया, तो सभी के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जब कोई नया अधिकारी आता है तो नई नई बातें, नई चीजें कुछ देखता है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सभी के सामने जो कमिश्नर का पदभार लेने के बाद आपको फील हुआ? नहीं, देखिए, इट्स वेरी फ्यू डेज व्हेन आई हैव जॉइंड एज अ कमिश्नर। एक अच्छा फील जो मुझे आया, जो पब्लिक की तरफ से एंड जो आप लोगों की तरफ से भी, और बहुत से जिन लोगों से मैं मिल रहा हूं, दे आर वेलकमिंग मी बैक। तो उनको एक विश्वास है कि शायद मैं इस डिस्ट्रिक्ट के बेहतर काम आ पाऊंगा। उनका ये विश्वास मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और मैं किसी भी हालत में ये विश्वास टूटने नहीं दूंगा जो यहाँ के सिटीजन्स ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मीडिया पर्सनल्स ने और यहाँ की मेरी फोर्स ने मेरे पे जताया है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उससे बेहतर करके एज अ टीम, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, बट एज अ टीम उससे और बेहतर उनको करके उनके सामने लाएं, और जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करें, मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉब्लम्स हम उनकी सॉल्व कर पाएं। यही विश्वास के साथ मैं थैंक्स बोल रहा हूं। सुरभि, अब आपके पास। थैंक यू। इस सेशन की समाप्ति के बाद से कुछ और अवार्डीज को बुलाना चाहेंगे, और इस सेशन के लिए सबसे पहले मिस्टर शिशिर अवस्थी जी, आपका बहुत धन्यवाद, और मिस्टर अवनीश विद्यार्थी जी, ब्यूरो चीफ है भारत 24 के, आपका भी बहुत धन्यवाद।